श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के 5वें श्लोक का वर्णन किया जा रहा है। 5वां श्लोक है विरचिता भयं वृष्णि वृष्णि धूर्जते। चरणमीयूषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। कहने का मतलब है कि हे सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाले, सबके अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले भगवान, आप जो है, जो आपके चरणों में शरण ले लेते हैं, उनको अपने कर सरोरुहम, अपने हाथों के शरण में लेके जन्म मृत्यु के भय से आप अभय बना देते हैं। तो कर सरोरुहम कांत कामदम, आपके जो कर कमल हैं, हे प्रियतम, हे कांत, कर सरोरुहम कांत कामदम, वे मनोरथ को पूरा करने वाले हैं, सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। गोपियां कह रही हैं कि उन्हीं हाथों को जो सबके मनोरथों को पूरा करते हैं, हम, और जिन हाथों से आप लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ते हैं, उन्हीं हाथों को हम लोगों के मस्तक पर रख दीजिए, ताकि हम लोगों की भी जो अभिलाषा है, मनोरथ है, वो पूर्ण हो जाए। गोपियों का अभिलाषा एवं मनोरथ क्या है? गोपियां भगवान की दासी अपने को कह रही हैं, और हमेशा हम लोग अपने प्रीतम के सेवा में लगे रहें, किसी भी प्रकार का उनको कष्ट न हो, इस पर हम लोग हमेशा ध्यान देते रहें। गोपियों की मनोकामना यही है जो है। और जितने भी संसार के महर्षि हैं, जितने भी बड़े बड़े तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं, सब लोग भगवान के चरणों में प्रेम ही मांगते हैं, दूसरा कोई चीज नहीं मांगते हैं। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं कि जब राम लंका पर विजय प्राप्त करके रावण को मारकर जब अयोध्या लौटे हैं, और भरी सभा हुई है, जिस सभा में सब लोग उपस्थित हुए हैं, गुरुदेव वशिष्ठ भी उस सभा में आए हैं, तो गुरुदेव वशिष्ठ भगवान से राम से कहते हैं कि हे राम, अब मैं एक बात जो कहता है उसको सुन लो। जो है, यहाँ अब गुरु और शिष्य का परंपरा की बात नहीं कह रहा हूँ। जो है, गुरु एवं शिष्य का परंपरा तो है इस सृष्टि में, संसार में, लेकिन अब मैं एक भगवान और से एक दास क्या कहता है, उस रूप में मेरी प्रार्थना को सुन लो राम। जो है, और मैं तुमसे कुछ मांगने जा रहा हूँ। जो है, तो गुरु वशिष्ठ बोलते हैं भगवान राम से, जो है, अब राम नहीं कह रहे हैं, अब राम अपना शिष्य नहीं मान रहे हैं, अपने शिष्य के जगह पर भगवान को जो है नाथ कह रहे हैं, नाथ, मालिक कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि नाथ एक बर मांगो, राम कृपा करि दे।
जन्म जन्म प्रभु पद कमला कबहु घटै चनिने। हे नाथ, हे मालिक, आपसे एक वर मांग रहा हूँ। गुरु वशिष्ठ बोल रहे हैं राम से आज नाथ कह के, मालिक कह के, क्योंकि अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है राम जो है, उनसे मांग रहे हैं गुरु वशिष्ठ की, हे मालिक, मुझको एक वर चाहिए जो है, वह वर यह है कि हमको किसी भी जोनी में कितनों बार जन्म लेने के लिए दे दीजिए, हम उसमें नहीं आपको बाधा डालेंगे जो है, लेकिन जिस जिस जोनी में जाऊं, जब जब मैं जन्म लूं जो है, तब तक राम कृपा करि दे। जन्म जन्म प्रभु पद कमला, जन्म जन्मांतर तक आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम हमेशा बरकरार रहे जो है। गुरु वशिष्ठ मांग रहे हैं भगवान राम से जो है यह वरदान जो है। और अब आगे चलते हैं जो है, काक भुसुंडी से भी भगवान जब वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो काक भुसुंडी को भगवान कहते हैं कि मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, जो तुमको रिद्धि सिद्धि चाहिए सो सब बार मांग लो जो है। लेकिन काक भुसुंडी कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए धन दौलत, हमको केवल अपनी अविरल भक्ति का वरदान दे दीजिए, अविरल भक्ति का वरदान दीजिए। इस प्रकार जो है, अब तुलसीदास जी के बारे में हम जान ले कि तुलसीदास जी क्या भगवान राम से वर मांग रहे हैं। रामचरित्र मानस को लिखने के समाप्त करने के बाद अब तुलसीदास भगवान राम से जो है अपनी अभिलाषा कह रहे हैं कि मेरी क्या अभिलाषा है भगवान, उसी अभिलाषा को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर हूँ, प्रिय लागहु मोहि राम। जिस प्रकार से कामी पुरुष को औरत स्त्री प्यारी होती है, लोभी पुरुष को जिस तरह से धन दौलत प्यारा होता है, तिमि रघुनाथ निरंतर हूँ, उसी तरह से निरंतर हमको आप प्रिय लगते रहें। अर्थात भगवान से प्रेम का वरदान मांगते हैं। तो भगवान गोपियां कह रही हैं कि आपके जो कर कमल हैं सबके मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। सब जो वरदान मांगता है उसके माथा पर एवं मस्तु आप कह देते हैं, माथा पर हाथ रख के कि एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी मनोकामना भगवान पूर्ण नहीं करते हैं। सबकी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। जिसका जिसके ऊपर सच्चा स्नेह रहता है वो चीज उसको मिल कर रहती है। ये अकाट्य है जो है, यह अकाट्य है जो है। तो हम अब सांसारिक मनुष्यों के बारे में सोचते हैं कि सांसारिक मनुष्य भगवान से क्या चाहते हैं जो है। तो सांसारिक मनुष्य जो है संसार में भोग विलास में रात दिन रमे रहते हैं जो है, वह भोग विलास के साधनों में आसक्त रहते हैं, आकंठ डूबे रहते हैं जो है। उनको भगवान के प्रेम से कोई मतलब नहीं है। उनका प्रति क्षण जो है संसार के भोग विलासों में, ऐश आराम में, मनोरंजन में बीतता रहता है। और उनको चाहिए भोग विलास की सामग्री जो है। तो उनकी अभिलाषा है, उनका तहे दिल से अभिलाषा होता है कि हमको भोग विलास, भोग हमेशा मिलता रहे, भोग हमेशा मिलता रहे, भोग हमसे कभी छीने नहीं जो है। तो उनकी भी अभिलाषा को भगवान ही पूरा करते हैं।
उनको यह शरीर जो मिला है 84 लाख योनि में जन्म लेते लेते जब उनकी बारी आई थी जो है मनुष्य जन्म में जन्म लेने का, तब उनको मनुष्य का जन्म मिला जो है। और यह मनुष्य जन्म में आकर भी वही गलती कर दिए जो है, फिर जो पहले वाली गलती को करके जो है 84 लाख योनि में चले गए थे। और सब तो यह मनुष्य योनि जो है, तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बड़े भाग्यमान उस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यह मनुष्य का शरीर जो है बहुत ही दुर्लभ शरीर है जो है। देवता लोग भी इस शरीर में आने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन उनको भी यह दुर्लभ शरीर है, क्योंकि किसी भी प्रकार की भक्ति का कार्य जो है इस मनुष्य शरीर में ही होता है, और कोई भी दुनिया का शरीर में भक्ति नहीं होती है। सब जितने भी 84 लाख योनि के शरीर हैं, सब जो है भोग भोगने के लिए हैं। वहाँ भोगों में रमे रहता है जीव जो है, चाहे कुत्ता की योनि हो, चाहे बिल्ली की योनि हो, चाहे सुअर की योनि हो, चाहे बकरा की योनि है, सब जो है भोग योनि है जो है। तो जो मनुष्य जन्म लेकर भी भोगों में ही लिप्त रहता है, जो भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं करता है, तो उसकी सच्ची अभिलाषा है भोग। और भोग की अभिलाषा को भगवान पूर्ण करते हुए उसको भोग योनि में डाल देते हैं, अर्थात वह 84 लाख योनि में चल जाता है जो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिसके ऊपर सच्चा स्नेह रहता है, जो जौन चीज चाहता है संसार में, भगवान उसी की अभिलाषा को पूरा कर देते हैं जो है। जो जीव तहे दिल से जो चाहता है उसको वही मिल जाता है जो है। इसमें भगवान का कोई गलती नहीं है। भगवान का भोग में विश्वास करने वाला चाहे कि मुझे मनुष्य शरीर मिल जाए जो है, तो यह असंभव है। मनुष्य शरीर तो भक्ति करने के लिए मिला है, भक्ति करके जो है अपने को उद्धार करने का के लिए मिला है जो है। इसमें आकर मनुष्य जो है अपने को मोक्ष प्राप्त करता है, जन्म मरण के चक्कर से जो है छूटता है जो है, इसके लिए मिलता है जो है। लेकिन जो आदमी जो है 84 भोगों में विश्वास करता है, उसको भोग योनि में जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी अभिलाषा है जो है, भोग की अभिलाषा है जो। आजकल हम देखते हैं कि जैसे कोई भी छठ व्रत होता है हम लोगों के यहाँ जो है, तो छठ व्रत में जो है सूरज को अर्घ देते हुए आदमी क्या मांगता है जो है, हमको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम दूध पूत से एकदम जो है सही सलामत रहें। माने जितने भी भोग पदार्थ हैं वो सब हमारे साथ जुटे रहें। मैं सब यही भगवान सूर्य से ही मांगते हैं। सभी जो छठ व्रती हैं जो है वही सब लोग यही मांगते हैं कि दूध पूत से हम संपन्न रहें जो है, हम भोग से संपन्न रहें जो है। उसी का ध्यान जो है भगवान की भक्ति के ऊपर नहीं जाता है जो है, भगवान की भक्ति के ऊपर नहीं जाता है। सब तो संसार को मांगते हैं जो है। हमारा एहवात जो है अचल रहे, हमको जो संसार में भोग भोगने के लिए जो पति मिला है, और भी हमको जो बेटा बेटी सब मिला है, धन दौलत मिला है, सब हमारा सही सलामत रहे जो है। इसी की कामना लेकर लोग जो है तरह तरह के व्रत करते रहते हैं। लेकिन और देवताओं से भी, सब देवताओं की पूजा पाठ करके जो है लोग नश्वर भोग पदार्थों को ही मांगते हैं, नश्वर संसार को ही मांगते हैं। गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो भोग की सामग्री लोग मांगते हैं, अंतवत फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। कहते हैं कि जो लोग फल मांगते हैं देवताओं से जो है वो अंतवत होने वाला है, उसका नाश होने वाला है।
और संसार के अल्प मेधसाम, जिनकी बुद्धि जो है अल्प है, जो है वो इन्हीं नाशवान पदार्थों को मांगते रहते हैं, इन्हीं नाशवान पदार्थों को मांगते रहते हैं। इसीलिए भगवान सबकी अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। जो है महर्षि लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, तपस्वी लोग जो है भगवान के चरणों में प्रेम मांगते हैं। गोपियाँ जो है भगवान के चरणों में प्रेम मांगती हैं जो है। लेकिन जो भोगी जीव हैं, संसार में भोगने वाले मनुष्य हैं, वो भोग को चाहते हैं। इसीलिए उनको भोग जोनियों में, 84 लाख जोनी में डाल दिया जाता है कि जाइए वहाँ तरह भोगों को भोगते रहिए जो है। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। यह बहुत ही गूढ़ प्रवचन है जो है गोपी गीत। गोपी गीत समुद्रवत है जो है, समुद्र से जैसे एक दो बूंद कोई निकाल ले, उसी तरह से इस पर बोलना जो है। अतः आज बस इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।